कोबरा पोस्ट के एक्सक्लूसिव खुलासे और भारत एक्सप्रेस की खबरों का बड़ा असर हुआ कि सुपारी तस्करों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब ईडी ने 1500 करोड़ रुपए के सुपारी के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। खबर है कि प्रारंभिक जांच में तस्करी से लेकर आलिशान विला तक कई खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के 22 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाते हुए विदेशी मूल की सुपारी की सीमा पार तस्करी से जुड़े कथित 1500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का एक्सपोज किया। पीएमएलए के तहत की गई तलाशी में नकदी, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए, जिनके बारे में एजेंसी का दावा है कि अवैध व्यापार से प्राप्त आय की सुपारी तस्करों ने मनी लॉन्ड्रिंग की और उससे बेशकीमती अचल संपत्तियों में निवेश किया। ईडी के मुताबिक विदेशी मूल की सुपारी की बड़े पैमाने पर भारत म्यांमार सीमा के रास्ते तस्करी की जा रही थी। असम में दर्ज एफआईआर और डीआरआई की जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई। इससे पहले डीआरआई ने तस्करी किए गए 655.32 मीट्रिक टन सुपारी और खेप पहुंचाने में इस्तेमाल वाहनों को सीज किया। ईडी ने आरोप लगाया कि यह गिरोह मिजोरम के चम्फाई जिले से संचालित होता था और म्यांमार के तस्करी करके लाई गई सुपारी को जाली दस्तावेजों के सहारे कानूनी रूप से प्राप्त भारतीय प्रोडक्ट के रूप में पेश करता था। तलाशी के दौरान ईडी ने 1.5 करोड़ रुपए नकद, व्यापारिक रिकॉर्ड, डायरी, संपत्ति और भूमि संबंधी दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। एजेंसी ने कहा कि इस सामग्री से कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और तस्करी रैकेट से प्राप्त धन के स्रोत का पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। एजेंसी ने तस्करी रैकेट से प्राप्त धन की मनी लॉन्ड्रिंग के कथित तौर पर जुड़े 33 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया। ये पूरा मामला कमला पसंद ग्रुप और कानपुर के बड़े सुपारी व्यापारी मनोज अग्रवाल के बीच का एक बहुत बड़ा कथित टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला है। खोजी पत्रकारिता वेबसाइट कोबरा पोस्ट के हालिया खुलासे और विसल ब्लोअर के दावों के बाद ये मामला सामने आया। सारी कंपनीज में ओवरऑल जितना भी टर्नओवर होएगा, जितना भी प्रॉफिट जनरेट होएगा, उसमें 10% का प्रॉफिट दीपक मलिक को पार्टनर बनाया गया, 45% का पार्टनर सुबोध अग्रवाल जी को बनाया गया और 45% का पार्टनर हमको बनाया गया। और बोले इन जगह पे फर्में खोलो। तो अच्छा, हम लोगों ने, मैंने उस समय पूछा भी मनोज जी से ये चीज़ कि फर्में खोल के भैया होना क्या है उसमें। तो उन्होंने बोला कि हम साउथ से सुपारी खरीदेंगे इसमें। जैसे दिल्ली में जो फर्म खुली उसमें साउथ से माल चलेगा और दिल्ली में तुम्हारी फर्म पे माल चलेगा और जैसे ही 100 करोड़ तक का माल हो जाए वैसे ही वो फर्म को हम बंद कर देंगे। मनोज अग्रवाल की कंपनियों का मुख्य काम पूरे भारत में मशहूर कमला पसंद पान मसाला समूह और उसकी फ्रेंचाइजी को सुपारी की सप्लाई करना था। दक्षिण भारत से कच्ची सुपारी लाकर गुड़गांव के क्रशर में इसे काटा जाता था और फिर देश भर में भेजा जाता था। इस मामले में शिकायतकर्ता और विसल ब्लोअर के मुताबिक टैक्स चोरी और काले धन को सफेद करने के लिए बहुत ही शातिर तरीका अपनाया गया। फर्जी और बेनामी कंपनियों के जरिए सारा खेल किया गया। मनोज अग्रवाल ने अपने नाम पर काम न करके अपने कर्मचारी या प्रॉक्सीज के नाम पर दर्जनों फर्जी या साझेदारी वाली कंपनियां बनाई। साउथ से माल दिल्ली आना था, दिल्ली से माल गुड़गांव जाना था, गुड़गांव से माल कलकत्ता, गुड़गांव से नागपुर जाना था और नागपुर से कलकत्ता जाना था। तो ये पूरी चैन बनी। तो दिल्ली में 2 फर्म खोली गई, 2 नागपुर में 2 गुड़गांव में खोली गई, उसी क्रम में 2 नागपुर में खोली गई, 2 कलकत्ता में खोली गई। दरअसल इस धंधे में आने वाला सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया पूरी तरह कैश में लिया जाता था। इस कैश को हवाला ऑपरेटर्स के जरिए घुमाया जाता था, फिर प्राइवेट बैंकों में जमा कराया जाता था और वहां से आरटीजीएस के जरिए वैध पैसे के रूप में मनोज अग्रवाल की मुख्य कंपनियों में वापस भेज दिया जाता था। लेकिन कोबरा पोस्ट के खुलासे और विसल ब्लोअर के दावों के बाद पिछले 6 सालों में इस गठजोड़ के जरिए किए गए करोड़ों के बेहिसाबी सुपारी व्यापार से हजारों करोड़ की टैक्स चोरी की जांच तेज हो गई। आरोपी बच नहीं पाएंगे। संवाददाता गोपाल कृष्ण और देवनाथ की रिपोर्ट।